हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिमरन स्टडी सर्कल। आज हम लोग फंडामेंटल चैप्टर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स वो शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पास्ट एडजस्टमेंट्स होता क्या है। पास्ट एडजस्टमेंट्स में हमने जो चीज़ कवर करनी होती है वो ये होती है कि हमने कुछ गलतियां कर दी थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हुए, और अब हम उन गलतियों को रेक्टिफाई करेंगे बाय पासिंग अ सिंपल जर्नल एंट्री। हमें एक जर्नल एंट्री बना के अपनी पुरानी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना है। जैसे हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में करते थे क्लास 11th में, रॉन्ग एंट्री पहले लिखते थे, करेक्ट एंट्री लिखते थे और फिर रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री होती थी कि एक्चुअली क्या होना चाहिए था, हमने क्या गलती से कर दिया और अब क्या स्टेप उठाएं कि वो गलती रेक्टिफाई हो जाए। तो वैसे ही कुछ इस चैप्टर के इस वाले पार्ट में यानी कि पास्ट एडजस्टमेंट्स में भी वही चीज़ हम लोग देखेंगे, समझेंगे, क्लियर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन 36 इसमें कहता है कि P और Q पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, दैट इज 1:1। अब इनकी हमें फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है। हमें कहता है कि इनकी फिक्स्ड कैपिटल है, मिस्टर P की है ₹1 लाख और मिस्टर Q की है ₹50,000। पार्टनरशिप डीड कहती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको प्रोवाइड करना है 10% पर एनम के हिसाब से आपको देना है, लेकिन जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज हुआ 31 मार्च 2016 को, तो हमने क्या देखा कि हमने प्रॉफिट्स बांट दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सीधा ही डायरेक्ट हमने प्रॉफिट्स बांट दी। अब कहते हैं एक जर्नल एंट्री बनाओ जिससे कि ये चीज ठीक हो जाए। सबसे पहली बात जो ध्यान रखनी है कि जर्नल एंट्री हमें बनानी है, यहां पर कैपिटल है फिक्स्ड, तो यूज होगा करंट अकाउंट। अब हम सबसे पहले एक एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे कि अमाउंट विच शुड हैव बीन credited by way of interest on capital at the rate 10% per annum and share of profit in 1:1। लेकिन अगर हम यहां ध्यान से समझें कि ये चीज होनी चाहिए थी, अब यहां पर इस क्वेश्चन में हमें गिवन प्रॉफिट्स तो है ही नहीं, तो जो प्रॉब्लम आएगी, जो डिस्प्यूट अराइज होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पॉइंट के ऊपर अराइज होगा। इसलिए हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट को यहां पर नहीं लिखना। हमें तो ये लिखना है कि P को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना चाहिए था, 1 लाख का 10% पूरे साल के लिए, जो कि होता है ₹10,000। Q को कितना मिलना चाहिए था, 50,000 का 10% पूरे साल का, दैट इज 5,000। और फर्म के लिए कितना हो रहा था अमाउंट, 15,000। अब
ये चीज एक्चुअली में होनी चाहिए थी। अब हमने करा क्या है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया नहीं है, हमने इस वाले अमाउंट को सीधा इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अमाउंट विच हैड बीन credited, which had been wrongly credited by way of share of profit in 1:1। अब ये 15,000 का इन्होंने एक्सपेंस नहीं करा था तो 15,000 से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया होगा। तो जब ये हमारा 15,000 से प्रॉफिट बढ़ गया होगा तो प्रॉफिट को इन्होंने इक्वली यानी कि 7,500 बांट लिया होगा। अब देखिए मिस्टर पी को मिलने चाहिए थे ₹10,000, इन्हें मिल गए हैं 7,500, यानी कि मिस्टर पी को अभी 2,500 रुपीस और मिलने चाहिए। तो जिस पार्टनर को पैसे मिलने होते हैं और फर्दर मिलने होते हैं उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। तो आ जाएगा 2 P's करंट अकाउंट। अब यहां पर हमने करंट अकाउंट क्यों लगाया, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है। यहां पर नेट इफेक्ट लिख देते हैं कि मिलना चाहिए था 10,000, मिला है 7,500, इसे 2,500 रुपए और मिलने चाहिए, इसे क्रेडिट कर देते हैं। इन्हें मिलने चाहिए थे, मिस्टर क्यू को मिलने चाहिए थे 5,000, इन्हें गलती से मिल गए 7,500, तो हमने मिस्टर क्यू से 2,500 रुपीज लेने हैं, तो हम मिस्टर क्यू को 2,500 रुपीज से डेबिट कर लेंगे। जिन पार्टनर से हमने पैसे लेने होते हैं उन्हें डेबिट कर देते हैं और जिन पार्टनर्स को हमने पैसे देने होते हैं उन्हें हम क्रेडिट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा क्यूज करंट अकाउंट डेबिटेड टू पीज करंट अकाउंट और अमाउंट आ गया 2,500। फिर हम इसकी नरेशन लिख देंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड एंड द सेम हैज बीन wrongly credited now rectified। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन था, ये एक बेसिक क्वेश्चन था। इसी के ऊपर बेस्ड आगे के क्वेश्चंस भी होंगे, एक एक करके आगे के क्वेश्चंस भी आओ डिस्कस करते हैं। आओ स्टूडेंट्स देखते हैं इलस्ट्रेशन 37। इसमें हमें दिया हुआ है कि ए और बी पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ए और बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। हमें इनकी बैलेंस शीट में दिया हुआ है कि इनकी कैपिटल्स हैं, मिस्टर ए की कैपिटल है 60,000 और मिस्टर बी की कैपिटल है 20,000। फिर कहता है जब अकाउंट्स क्लोज हुए 31 मार्च 2018 को, तो 30,000 रुपीस का जो प्रॉफिट था वो हमने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। ये प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के बीच में, और हम कुछ चीजें करनी भूल गए। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम के हिसाब से देना चाहिए था, हम ये देना भूल गए। सैलरी मिस्टर ए को मिलनी चाहिए थी 1,000 पर मंथ, हम ये भी देनी भूल गए।
और इसके अलावा हमें दी हुई है मिस्टर ए की ड्राइंग्स हैं ₹10,000 और मिस्टर बी की ड्राइंग्स हैं ₹20,000। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम डील करेंगे। ध्यान रखना बेटियों, अगर तो एक प्रॉब्लम होती है तो हम डायरेक्ट टेबल बना देते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा चीजें हम स्किप कर गए हैं तो हम गलती ना कर दें, इसलिए हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जरूर बनाते हैं। मैं रिपीट करता हूं, अगर तो सिंगल एरर हो, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था, तो हमने डायरेक्ट टेबल बना दिया, लेकिन यहां पर दो एरर्स है, प्लस यहां प्रॉफिट गिवन है, तो तीसरा भी एरर होगा जो करेक्ट प्रॉफिट इनका निकलेगा, दोनों पार्टनर्स का जो करेक्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट निकलेगा। तो जब ज्यादा गलतियां होती हैं तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। दूसरी और सबसे जरूरी बात क्या है कि हमें ये जो कैपिटल दे रखी थी, ये ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी थी, ये हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी। हमें ये इसलिए पता है क्योंकि बैलेंस शीट की डेट से हमें पता लग गया कि ये इन पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल है। और इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स का पार्ट दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हम पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल से उनकी ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ये इसमें पहला स्टेप है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है, मैं थोड़े बड़े तरीके से जरूर कराऊंगा, लेकिन इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो इससे मिलते जुलते फिर हजारों क्वेश्चंस आप खुद इजीली कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल। मैंने मिस्टर ए और बी दोनों का साइमल्टेनियसली बना रहा हूं। मिस्टर ए की क्लोजिंग कैपिटल है 60,000 और मिस्टर बी की है 20,000। जब हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे आते हैं तो हम क्लोजिंग कैपिटल में प्लस करते हैं ड्राइंग्स। तो मिस्टर ए की ड्राइंग्स हैं 10,000 और मिस्टर बी की ड्राइंग्स हैं 20,000, और इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं प्रॉफिट्स ऑलरेडी क्रेडिटेड, जो प्रॉफिट्स हम इन्हें गलती से पहले ही दे चुके हैं। 30,000 का प्रॉफिट था, हमने इसे डायरेक्टली 3:2 में इन्हें दे दिया था, तो 30,000 का 3/5 होता है स्टूडेंट्स 18,000 और 30,000 का 2/5 होता है 12,000। और हमें फर्दर कुछ नहीं दे रखा, तो ये हमारी अब ओपनिंग कैपिटल निकल आएगी। 60 + 10 70 में से 18 गया 52,000। मिस्टर बी की 20 + 20 40 में से 12 गया 28,000। तो हमें मिस्टर ए और मिस्टर बी की ओपनिंग कैपिटल पता लग गई, जो कि है 52,000 और 28,000। आई होप यहां तक सारा समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब इसके बाद हम आगे क्या करते हैं, हम आगे बना देते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम बनाते हैं यहां पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पर बाय नेट प्रॉफिट कितना है जी, 30,000 का प्रॉफिट हमें गिवन है। सबसे पहले हम लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर टू बीज कैपिटल अकाउंट हम इनको भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। अब हमारी ओपनिंग कैपिटल जो हमने निकाली थी
वो निकाली थी 52,000 और 28,000। तो 52,000 मिस्टर ए की ओपनिंग कैपिटल थी, इसके ऊपर इन्हें 12% इंटरेस्ट मिलेगा पूरे साल का। इसी तरीके से मिस्टर बी की ओपनिंग कैपिटल थी 28,000, इन्हें भी 12% इंटरेस्ट मिलेगा पूरे साल का। जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकलेगा वो निकलेगा ए का 6240 और मिस्टर बी का निकलेगा 3360। हमने ये चीज कर दी जी ठीक। अब हम करेंगे मिस्टर ए को जो सैलरी देनी थी, टू एस कैपिटल अकाउंट सैलरी 1000 पर मंथ, 12 महीने होते साल में, तो ₹12,000। अब 30,000 और जहां पर है 6 9 21 21,600 रुपए, तो बैलेंसिंग फिगर हमारी डेबिट साइड पे आ रही है, तो ये हो जाएगा टू एस कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बीस कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो 30,000 में से हमने 21,600 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आ गया 8,400। फिर इस 8,400 को हम डिवाइड कर देंगे 3:2 में। इसे हम डिवाइड कर देंगे 3:2 में। तो ये निकल आएगा 5040 और मिस्टर बी का निकलेगा 3360। इतना आ गया बच्चों समझ में। अब मैं कुछ चीजें यहां पर लिख देता हूं कि मिस्टर ए को इस करेक्ट सिस्टम के हिसाब से कितने पैसे मिले हैं। 6240, 12,000 और 5040, इसका टोटल आएगा 12 6 18 23,280। और मिस्टर बी को मिल रहे हैं 6720, इनको मिल रहे हैं 6720। ये फिगर्स को ध्यान रखिएगा। अब हम बनाएंगे सीधा एडजस्टमेंट टेबल। इसमें आएगा सबसे पहले अमाउंट विच शुड हैव बीन credited by way of interest on capital, salary and SOP. ए को मिलना चाहिए था 23280, बी को मिलना चाहिए था 6720, टोटल 30,000 है। अब अमाउंट wrongly credited by way of share of profit, हमने गलती से 30,000 को डायरेक्टली 3:2 में कर दिया था, यानी कि 18,000 और 12,000, फॉर्म में तो 30,000 ही आएगा। फिर नेट इफेक्ट इसका क्या आ रहा है देखिए, मिस्टर ए को मिलने चाहिए थे 23,280, मिले हैं 18,000, इन्हें और पैसे देने हैं,
इन्हें हमने 5280 और देने हैं, तो जिन्हें हमने पैसे देने होते हैं उन्हें क्रेडिट कर देते हैं। इनको मिलने चाहिए थे 6720 मिस्टर बी को, लेकिन मिस्टर बी को मिले हैं 12000, तो इनसे हमने 5280 रुपीज लेने हैं, जिनसे लेने होते हैं उसे हम कर देते हैं डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट 5280। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ बेसिक्स के ऊपर अपनी ग्रिप ठीक रखिए। आप देख रहे हैं यहां पर हमने एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट लगाया, उसके लिए हमें पहले वो पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से थॉरो होना चाहिए था कि सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे लगता है, हमने वो बना लिया। फिर एक से ज्यादा एरर थी, हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, हमें उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था, वो बना दिया। इसके बाद ये आ गया हमारा, मैं थोड़े लंबे मेथड से करा रहा हूं, लेकिन एक बार अगर आपकी बेस अच्छी बन गई तो फ्लुएंसी फ्लो अपने आप बन जाएगा, आप लोग बहुत फटाफट कर लेंगे क्वेश्चंस। अभी पूरा फोकस कीजिए कॉन्सेप्ट को समझने में। आगे करते हैं। अब हम कर देते हैं इलस्ट्रेशन 40। बीच में जो इलस्ट्रेशंस में स्किप करा रहा हूं वो सारे आपका होमवर्क है, आपको नहीं समझ में आता आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, प्रेफरेबल टाइम लिख देना, मैं आपको कॉल करके उस टाइम पे वो चीज समझा दूंगा। तो आइए देखते हैं इलस्ट्रेशन 40। इसमें कहता है कि x, y और z पार्टनर्स हैं, ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से देना भूल गए, वो भी 1 नहीं 2 नहीं 3 साल तक ये लोग भूल गए। और वो 3 साल जो खत्म हो रहे थे, थर्ड अकाउंट जो हमारा क्लोज हो रहा था वो हो रहा था 31 मार्च 2018 पे। अब यहां पर हमें इनकी फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है, मिस्टर एक्स की 10,000 रुपीज, मिस्टर वाई की 8,000 रुपीज और मिस्टर जेड की 7,000 रुपीज। पहले साल में, यानी कि वो साल जो खत्म हो रहा था 31 मार्च 2016 पे, उस साल में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 1:2:2। वो काउंटिंग ईयर जो 2017 मार्च 31 पे खत्म हो रहा था, उस टाइम पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी 5:3:2। और वो काउंटिंग ईयर जो 31 मार्च 2018 पे ओवर हो रहा था, उस टाइम पे इनकी PSR थी 4:5:1। एवरी ईयर जो इनका प्रॉफिट था वो था ₹2500। हर साल जो इनका प्रॉफिट था वो था ₹2500। बताओ हम कैसी जर्नल एंट्री पास करके इस चीज को रेक्टिफाई करेंगे। सबसे पहले हम यहां पर एक चीज देखते हैं कि मिस्टर एक्स का
जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 10,000 का 10% 1,000 एवरी ईयर। मिस्टर वाई का बन रहा है 8,000 का 10% पूरे साल का 800 एवरी ईयर। मिस्टर जेड का 7,000 का 10% 700 एवरी ईयर। तो ये अमाउंट आ गया सारा 2,500। हमारा प्रॉफिट भी 2,500 का था, हमारा एप्रोप्रिएशन भी 2,500 का है। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, अमाउंट विच should have been credited by way of interest on capital at the rate of 10% per annum। हम तीनों साल को अलग अलग दिखाएंगे। for the accounting year ending, पहला है 31 मार्च 2016, अगला 31 मार्च 2017 और उसका अगला 31 मार्च 2018। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड। मिस्टर एक्स को तीनों ही साल 1,000 1,000 1,000 ऐसे मिलने चाहिए थे। फॉर्म का बना। मिस्टर वाई को 8,000 का 10% हर साल 800 मिलना चाहिए था। मिस्टर जेड को 7,000 का 10% 700 हर साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था। अगर हम ईयर वाइज देखें तो इस साल का ये टोटल 2,500 बन रहा है, इस साल का भी 2,500, इस साल का भी 2,500। अगर हम यहाँ इसको टोटल करेंगे तो आ जाएगा 3,000, 2,400, 2,100 और ये 7,500। ये चीज वो है जो एक्चुअली में होनी चाहिए थी। अब ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना भूल गए। जब ये खर्चा करना भूल गए तो ऑब्वियस सी बात है इनके प्रॉफिट्स बढ़ गए होंगे। तो उन्होंने इस प्रॉफिट को किस रेशो मान लिया होगा, एवरी ईयर के हिसाब से अलग अलग रेशो दे रखी है तो उन्होंने अलग अलग रेशो में बांट लिया। अमाउंट wrongly credited by way of share of profit for the year ending, पहला है 31 मार्च 2016, इसमें रेशो थी 1:2:2। फिर है 31 मार्च 2017, इसमें रेशो है 5:3:2। फिर है 31 मार्च 2018, इसमें रेशो है 4:5:1। तो पहले साल जो 2,500 का प्रॉफिट था इन्होंने 1:2:2 में बांट दिया, तो अमाउंट आ जाएगा 500, 1,000, 1,000, टोटल 2,500। अगले साल में 2,500 को 5:3:2 में बांटना है, तो अमाउंट आ जाएगा 1,250, 750 और 500, टोटल अगेन 2,500। थर्ड ईयर में 4:5:1, यह आ जाएगा 1,000, 1,250, 250, टोटल 2,500 ये। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, यह आएगा 2,750, 3,000 रुपीज और 1,750 रुपीज, यहां टोटल 7,500 है। इसके बाद मैं नेट इफेक्ट यहां लिख देता हूं। नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, एक्स, वाई और जेड का। मिस्टर एक्स को मिलने चाहिए थे 3,000 रुपीज, इन्हें मिले हैं 2,750 रुपीज, यानी कि इन्हें 250 रुपए भी और मिलने चाहिए, तो इनको 250 रुपए हम कर देंगे क्रेडिट। मिस्टर वाई को मिलने चाहिए थे 2,400, इन्हें मिले हैं 3,000, यानी कि इनको एक्स्ट्रा पैसा गया हुआ है, इनसे हमने 600 रुपया लेना है, इसे हम कर देंगे डेबिट।
मिस्टर जेड को मिलने चाहिए थे 2150, इन्हें मिले हैं 1750, इन्हें 350 और रुपीस देने हैं, जिन्हें देने हैं उन्हें हम कर देंगे क्रेडिट। अब बस इसकी फटाफट से हम जर्नल एंट्री बना लेते हैं। जो कि क्या होगी, अब ये हो जाएगी वाइस वाई को डेबिट करना था, वाइस करंट अकाउंट डेबिटेड टू एक्स करंट अकाउंट टू मिस्टर जेड्स करंट अकाउंट। 600 मिस्टर वाई का था, एक्स का रुपीज 250 क्रेडिट है और जेड का रुपीज 350 क्रेडिट है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब कई बार बच्चों को क्वेश्चन अराइज होता है कि सर यहाँ पे कहीं पे कैपिटल का तो जिक्र ही नहीं था, तो आपने करंट अकाउंट कैसे लिख दिया, कहीं पे फिक्स्ड कैपिटल दी ही नहीं, हमें दे ही नहीं थी। तो क्या है बेटे, मैंने यहां वैसे लिखा था, अगर आप लोगों ने ध्यान से क्वेश्चन सुना हो, कि कैपिटल यहां पर फिक्स थी। अक्सर बच्चे जल्दी जल्दी में यहां पर करंट अकाउंट की जगह कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं, तो वो मिस्टेक्स बच्चों नहीं करनी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के समझ के फिर करना शुरू करना। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। Illustration 42। X, Y, Z तीन पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। अगेन ध्यान रखना, इनकी हमें फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है, फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। अकाउंट्स क्लोज हुए 31 मार्च 2018 को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया 10% पर एनम, जबकि देना कितना चाहिए था 8% पर एनम। ये करेक्ट था, हमने गलती से ये दे दिया, ये हमने W मार दिया यानी कि रॉन्ग, जबकि ये राइट था, ये करेक्ट था, हमें देना चाहिए था 8%। अब इस तरह के क्वेश्चन में एक बात जो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा हम पहले उसे लिखेंगे, बेशक वो करेक्ट हो बेशक वो रॉन्ग हो, पहली फिगर जो हम निकालेंगे हमेशा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले अमाउंट से निकालेंगे, नहीं तो क्वेश्चन हम गलत कर जाएंगे। तो यहां पर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो ये रॉन्ग एंट्री है, तो हमें पहले रॉन्ग चीज को पहले लिखना पड़ेगा। हम कैसे लिखेंगे, अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड। ध्यान रखना, हमने अभी तक हर क्वेश्चन में रॉन्ग वाली चीज को बाद में लिखा था, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो हमें रॉन्ग वाली चीज को हमेशा पहले लिखना पड़ेगा, नहीं तो हम अमाउंट में कुछ ना kuch गड़बड़ी कर देंगे। तो अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, एक्स वाई जेड और फर्म। ध्यान रखना, फर्म का कॉलम जरूर बनाना है। तो मिस्टर एक्स को 3 लाख का 10% मिलेगा पूरे साल का, 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वाई को 2 लाख का 10% 20,000, जेड को 1 लाख का 10% 10,000, टोटल हो गया रुपीज
60,000. अब amount which should have been credited by way of interest on capital at the rate 8% per annum. यहां पर अभी और भी कुछ लिखना है, लेकिन जानबूझ के मैं नहीं लिख रहा ताकि आप लोग समझ जाएं कि कैसे लिख के कहां पे हम अपने पॉइंट्स को पकड़ते हैं, उस तरीके से ही हम करेंगे. तो देखिए 3 लाख का 8% होता है 24,000, 2 लाख का 8% 16,000, 1 लाख का 8% 8,000. इसका टोटल क्या आ रहा है 48,000. जबकि हम क्या करते थे, हमेशा फर्म का दोनों ही साइड का टोटल सेम होता था. यहां पर आ रहा है 48,000, यानी कि अभी 12,000 रुपीज और आना चाहिए. तो 12,000 रुपए हम क्या करेंगे, एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन 5:3:2. खर्चा जो इन्होंने हायर साइड पे कर दिया था, एक्चुअली खर्चा इतना था, तो जो बाकी पैसे बचे होंगे उसको क्या करना चाहिए था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना चाहिए था. तो हम 12,000 रुपीज को 5:3:2 में बांट देंगे, जो आ जाएगा 6,000, 3,600 और 2,400. अगर हम इंडिविजुअली टोटल करेंगे तो x का 30,000, y का 19,600 और z का 10,400. अब नेट इफेक्ट क्या आएगा, अब ध्यान रखना ये चीज पहले हमने कंसीडर करनी है, क्योंकि ये करेक्ट है और ये रॉन्ग है. मिस्टर एक्स को 30,000 मिलने चाहिए थे, मिले भी 30,000 है, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मिस्टर वाई को मिलने चाहिए थे 19,600, मिले हैं इन्हें 20,000, इन्हें ज्यादा मिल गए हैं, इनसे हमने पैसे लेने हैं, तो जिनसे लेने होते हैं उन्हें डेबिट करते हैं 400 रुपीज से. मिस्टर जेड को मिलने चाहिए थे 10,400, मिले हैं 10,000, इन्हें 400 रुपीज हमने देने हैं. अब कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है, इसलिए करंट अकाउंट यूज होगा जर्नल एंट्री में. तो जर्नल एंट्री बन जाएगी वाइस करंट अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स करंट अकाउंट. 400 400. यहां तक आप कॉपी कीजिए. एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि इस क्वेश्चन का उल्टा है. उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कम दे दिया होगा जबकि देना ज्यादा था. तो आइए एक वैसा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हैं. देखिए क्वेश्चन, ये है इलस्ट्रेशन 43. ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1. अगेन हमें फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है इन लोगों की 1,80,000 एंड 70,000 रिस्पेक्टिवली. अकाउंटिंग ईयर हमारा जो है वो खत्म हो रहा है 31 मार्च 2018 के. हमने क्या देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
हमने दे दिया 9% पर एनम इंस्टेड ऑफ 12% पर एनम, यानी कि ये करेक्ट था, ये हमने गलत कर दिया। बताओ एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री कैसे बनाओगे? अभी मैंने आपको बताया था कि हमेशा जब ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम बड़े वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली एंट्री हमेशा पहले करेंगे। तो हम करेंगे अमाउंट विच शुड हैव बीन credited by way of interest on capital at the rate of 12% per annum। कितना होना चाहिए था बेटे? 1 लाख का 12% होता है 12,000। यह है मिस्टर ए का। मिस्टर बी का 80,000 का 12% होता है 9600 और मिस्टर सी का 70,000 का 12% होता है 8400। टोटल हो गया 30,000। फिर अमाउंट wrongly credited by way of इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 9% पर एनम। हमने दे दिया इन्हें 9%, तो 1 लाख का 9% होगा 9,000, 80,000 का 900 होगा 7,200, 70,000 का 9% होगा 6,300, ये हो गया 22,500। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर 7,500 और आना चाहिए, तभी टोटल 30,000 होगा। तो 7,500 को 2:1 में कर देंगे और यहां पर लिख देंगे एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन 2:2:1। तो 7,500 को हम 5 से डिवाइड करेंगे 1,500, 1,500 इंटू 2 3,000, 1,500 इंटू 2 3,000 और 1,500 इंटू 1 1,500। टोटल कर देते हैं जी। मिस्टर ए का 12,000, मिस्टर बी का 10,200 और मिस्टर सी का 7,800। फिर नेट इफेक्ट क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। मिस्टर ए को मिलने चाहिए थे 12,000, मिले भी हैं 12,000, नो इफेक्ट। मिस्टर बी को मिलने चाहिए थे 9,600, मिले हैं 10,200, इनसे 600 रुपीज हमने लेने हैं। मिस्टर सी को मिलने चाहिए थे 8,400, मिले हैं 7,800, ये 600 रुपीज हमने देने हैं। तो जिससे देने होते हैं उसे कर देते हैं क्रेडिट, जिससे लेने होते हैं उसको कर देते हैं डेबिट। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी बीज करंट अकाउंट डेबिटेड टू सीज करंट अकाउंट। ये हो गया 600 रुपीज ईच। तो ये हमारा टॉपिक था बेटे पास्ट एडजस्टमेंट्स का। अगली क्लास में हम लोग नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम होगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इस टॉपिक से रिलेटेड सारी इलस्ट्रेशन, सारे बैक क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करके रखेंगे। जहां पे दिक्कत आती है बच्चों आप लोग मोस्ट वेलकम हो, फोन करके व्हाट्सएप पे SMS पे आप मेरे से चीज पूछिए, मैं आपको बहुत ही खुशी से समझाने की कोशिश करूंगा। और आओ बेटे खूब मेहनत करने का एक दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम लोग ये कि अपने आप से एक ऑनेस्ट प्रॉमिस करते हैं कि अब हम इस बार बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे इस कंस्ट्रेंट को कि हम फिजिकल लाइव क्लासेस वैसे नहीं पढ़ पा रहे, इसको नहीं आने देंगे आगे, और अवेलेबल रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हुए हम बढ़िया से बढ़िया मेहनत करेंगे। तो बेटे नेक्स्ट क्लास तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, सी यू।